हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के 3.5 चैप्टर अनबीटेबल सुपरमॉम मैरी कॉम, और ये है महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ते हैं आज हम मैरी कॉम के बारे में। और उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सारा लेसन के जो पॉइंट्स है अच्छे से क्लियर हो जाए। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा मैरी कॉम के बारे में। तो मैरी कॉम जो है चुंगिन जैंग मैरी कॉम इनका पूरा नाम है। इनका बर्थ हुआ था 24 नवंबर 1982 में, और इन्हें मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है। और ये एक ओलंपिक इंडियन बॉक्सर है जो कि कॉम ट्राइब से ताल्लुक रखती है, मणिपुर सिटी से। 10 शी इज 5 टाइम वर्ल्ड मेजर बॉक्सिंग चैंपियन, मतलब ये 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हासिल कर चुकी है। और एक ये ओनली वुमेन बॉक्सर है, ये एक इकलौती वुमेन बॉक्सर है जो मेडल जीता है इन सारे 6 वर्ल्ड चैंपियंस में। इनका निकनेम है मैग्निफिशेंट मैरी, और ये ओनली इंडियन वुमेन बॉक्सर रही है जिन्होंने क्वालिफाई किया था समर 2012 समर ओलंपिक्स में। और इन्होंने compete किया था फ्लाई वेट 51 kg कैटेगरी में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ओके, तो ये मैरी कॉम के बारे में थोड़ा सा रहा। अब उनका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। वो किस तरीके से उन्हें फेमस हुई है वो, और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। सो बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज इंडियंस के लिए बने हैं या है, और अगर हमें ये सक्सेसफुल स्टोरी बनाना है इंडिया के लिए तो हमें सरवाइव करना होगा स्पोर्ट्स के फील्ड में। और उसी तरीके से सरवाइव कर कर एक महिला जिन्होंने आज ये स्टोरी कायम किया, ये हिस्ट्री कायम किया है। और उस वॉरियर के बारे में कौन नहीं जानता, वो है मैरी मैंगटे कॉम। ओके, वो वॉरियर का नाम है मैरी मैंगटे कॉम। उन्हें द कॉन्करर, द कॉमरेड, द फाइटर, मतलब ओके वो नाम से भी जाना जाता है। और अगेन ये पॉइंट रिपीट हुए कि उन्होंने 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हर एक में उन्होंने मेडल हासिल की है। फिर 2012 ओलंपिक्स में वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर बन गई जिन्होंने क्वालिफाई किया, और साथ में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है 51 kg कैटेगरी के अंडर में। इस तरीके से इनका करियर स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके लाइफ के बारे में, उनके चाइल्डहुड के बारे में। तो कॉम जो है मैरी कॉम, ये कंगझे विलेज, मोइरांग लमखई इन चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है ये एरिया है रूरल मणिपुर का जो हमारे ईस्टर्न इंडिया में है, तो वहां से ताल्लुक रखती है ये। और ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से आती है। इनके पेरेंट्स का नाम है मैंगटे टोम्पा कॉम एंड मैंगटे अखाम कॉम। और ये जो है ये दोनों गरीब फार्मर्स थे जो कि झूम फील्ड्स में काम किया करते थे। ये कल्टीवेशन फील्ड है, झूम फील्ड, जो थोड़े थोड़े दिन में शिफ्ट होता है। तो इस फील्ड में वो कल्टीवेट करते थे इनके पेरेंट्स। और कॉम जो है वहीं पर एक गरीब सराउंडिंग में पली बड़ी है, और इनके पेरेंट्स को हमेशा हेल्प करती थी उनके जो रोजाना के काम होते थे, ये फार्मिंग का हो या घर का हो। और इस तरीके से ये अपना जिंदगी गुजारती थी, और ये स्कूल जाते थे और स्टार्टिंग में अपने एथलेटिक्स में भी थोड़ा सा दिलचस्प रखते थे और सीखते थे, और फिर लेटर ऑन बॉक्सिंग भी साथ में सीखने लगे। इनके जो फादर है वो भी एक बहुत ही कीन, बहुत ही अच्छे रेसलर रह चुके हैं, कुश्तीबाज रह चुके हैं उनके यंग एज में। तो ये जो ईगर है, ये जो इंटरेस्ट है मैरी कॉम के एथलेट्स में आने का, ये उनके बचपन से ही था जब उन्होंने एक सक्सेसफुल बॉक्सर को देखा था या सुना था, और वो थे दिंको सिंह जो मणिपुर से ताल्लुक रखते थे। और ये 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स से गोल्ड मेडल जीतकर वापस आए थे,
और वो जो अपनी मोटिवेशन टॉक्स किए थे और जो बात बोली थी मणिपुर के लोगों को, यंगस्टर्स को, वो बात को हम रिकलेक्ट करती है और कहती है कि उसी से बहुत सारे यंगस्टर्स मोटिवेट हुए थे और ये खुद मोटिवेट होकर एक सोचे थे कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ इस फील्ड में, और इस तरीके से वो यहाँ पर आई है इस फील्ड में। ठीक है, तो मैरी कॉम का करियर स्टार्ट हुआ था 2000 में, जब उन्होंने पहली जीत हासिल की थी मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और रीजनल चैंपियनशिप वेस्ट बंगाल से। उसके बाद 2001 में इन्होंने compete करना स्टार्ट किए इंटरनेशनल लेवल में, और जब ये सिर्फ 18 इयर्स ओल्ड के थे इन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल डेब्यूट स्टार्ट किया AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा था, और वहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था अंडर 48 केजी वेट कैटेगरी में। और इनका ग्रेटनेस ये था कि वो सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी अपने शहर, अपने देश के लोगों से माफी मांगी थी कि वो उन्हें गोल्ड मेडल नहीं जिता पाई। तो इस प्रकार की वो लेजेंड है और इतनी अच्छी सोच रखती है कि ये एक बहुत अच्छी आइडल बन सकती है बाकी दूसरे सारे स्पोर्ट्स वुमेन के लिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी आइडल है ये हमारे सारे स्पोर्ट्स वुमेन के लिए। तो ये रहा थोड़ा सा मैरी कॉम के बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। अब देख लेते हैं इंटरव्यू। सो इट्स कॉमन कि अगर कोई बहुत ही अच्छा सक्सेस या और मेडल या नाम जीत कर आता है या नाम कमा कर आता है अपने देश का, तो उससे बहुत सारे इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक इंटरव्यू जो लिया गया था वो था स्पोर्ट्स की कोरेस्पोंडेंट की तरफ से, तारुका श्रीवास्तव ने लिया था। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम से लिया था, का इंटरव्यू हो रहा था। ओके, तो अब वो क्या बात करती है यहाँ पे, उनसे बात हुआ उनके प्रिपरेशन के बारे में ओलंपिक्स के, और साथ ही साथ उनका जो हैप्पीनेस है, जो उनकी खुशी है मेडल हासिल करने के बाद, उसके बारे में पूछा जा रहा था। तो चलिए देखते हैं इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और मैरी कॉम क्या जवाब देती है उनके सवालों का। तो पहला सवाल यहाँ पे इंटरव्यू करते हैं कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया, हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन। तो पूछते हैं कि पहली बात पहला करेंगे कि आपने ओलंपिक्स मेडल जीता है इंडिया के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या आप ये एक्सेप्ट कर पा रही हो कि आपने ये जीता है। तो मैरी कॉम बहुत खूबसूरती से जवाब देती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने इस कामयाबी से, इस अचीवमेंट से, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इतना बड़ा अवार्ड जीत कर आई हूँ। एंड आई एम सो एक्सिलरेटेड, मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर पूछते इंटरव्यूअर, यू आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू। मतलब कि आप तो एक अकेले फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया से बॉक्सिंग के फील्ड में वहां पर, तो क्या आपको कोई तरीके का प्रेशर था आपके ऊपर कि आप इकलौते होने के वजह से आपको बहुत प्रेशर है, आपको जीतना है या ऐसा कुछ। तो मैरी कॉम कहती है कि नो, नॉट एट ऑल, उन्हें कोई प्रेशर नहीं था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने ऊपर कि वो ये काम कर पाएंगी और जीत हासिल कर लेंगी। फिर इंटरव्यू पूछते हैं कि आपके कोच चार्ल्स एटकिंसन को अलाउ नहीं किया था आपके साथ जाने के लिए ओलंपिक्स में, तो क्या ये किसी तरीके से अफेक्ट किया था आपके प्रिपरेशन में। सो मैरी कॉम कहती है कि हाँ, मैंने मिस किया था हमारे कोच को, बट थैंकफुली हमने अपना सारा होमवर्क और प्रिपरेशन पहले ही बहुत अच्छे से कर लिया था, तो इस तरीके से कोई इफेक्ट इतना नहीं पड़ा, सिर्फ मिस कर रही थी, वो एक बात उन्होंने कहा। फिर इंटरव्यू पूछते हैं उनसे अगला सवाल कि ड्यूरिंग प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक्स, क्या अपने मेल बॉक्सर के साथ आपने जो प्रैक्टिस किया था वो आपको तो काम आया ही है, तो आपको उस मेल बॉक्सर में से कौन फेवरेट पार्टनर रहा आपका, मतलब स्पेरिंग पार्टनर मीन्स एज अ ट्रेनिंग पार्टनर कौन अच्छा रहा या कौन फेवरेट लगता है आपको। तो इस पर मैरी कॉम हंसकर जवाब देती है, कहती है कि मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, बहुत ट्रेन किया है अपने आप को, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग थी पुणे में, सारे मेल बॉक्सर्स जो हमारे इंडिया के थे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करे हमारे साथ, और जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होती थी मेरे साथ होते थे। और वो तो इसमें कोई एक का नाम लेना अनफेयर होगा, सही नहीं होगा, तो सारे लोग ने अच्छी मेहनत की है, इस तरीके से उन्होंने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया इस सवाल का। फिर अगला सवाल इंटरव्यू पूछते हैं कि
जो उनकी एक कॉम्पिटिटर थे कि उनके अगेंस्ट में, एडम्स जिनका नाम था, वो बहुत क्लेवर, बहुत होशियार थे, बट उनका जो एक टैक्टिक होता है, एक ट्रिक होता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा वेलवर्स नहीं थी। और उसके बावजूद जजेस ने आपकी जीत पर बटन्स नहीं दबाया और आपको मार्क्स नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कोई पार्शियलिटी हुई है और उसी वजह से आप सेमीफाइनल को लूज किए हो? इस तरीके से सवाल होता है। तो मेरे को यहाँ पे सिंपल से जवाब देती है कि हाँ, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट। उधर कई सारे डिसीजंस थे जो मेरे खिलाफ थे और मुझे सही नहीं लगे थे। ओके, देन इंटरव्यू का अगला सवाल आता है कि इंडिया ने सिर्फ 6 मेडल्स हासिल कर पाए 2012 ओलंपिक्स में, जबकि हमारे नेशन में 1:3 बिलियन पीपल रहते हैं। तो क्या चेंजेस चाहिए कि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा मेडल्स भी ऊपर बढ़े? तो उसमें क्या वजह हो सकती है? इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो मैरी कॉम कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्पोर्ट्स में आना और फुल टाइम करियर बनाना, यही एक रास्ता है जो हमें और ज्यादा गोल्ड मेडल्स से जा सकता है। और फिर जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स है, जो कंपनीज है, जो प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से स्पॉन्सर करना है सारे प्लेयर्स को, ताकि उनका जो प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर, वो उनके ऊपर से हट जाए और उनका फोकस सारा गेम्स में रहे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेडल हासिल कर सकते हैं। फिर अगला सवाल पूछते हैं इंटरव्यूअर, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? मतलब क्या बॉक्सिंग के फील्ड में इंडियंस का इंटरेस्ट आगे बढ़कर जाएगा, ओलंपिक्स के आगे भी जा सकता है? तो मेरी कॉम कहती है कि यस, कुछ सालों में हो सकता है बहुत पॉपुलर भी हो जाए, जब तक इंडिया को और ज्यादा दिलचस्पी आ जाए इस गेम में। तो वो होप करती है कि हाँ, बहुत सारे लोग आ सकते हैं इसमें। फिर अगला सवाल आता है कि इंडियन वुमेन अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, अपने डाइट के बारे में कितना इम्पोर्टेंस देती है, कितना जानती है, और ओलंपिक्स में वो न्यूट्रिशन का क्या की फैक्टर होता है? आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप ओलंपिक्स में रह चुके हो। तो न्यूट्रिशन का क्या इम्पोर्टेंस है और कितना निग्लेक्ट होता है ये फील्ड, ये चीज इंडियन इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन में या इंडियन स्पोर्ट्स के फील्ड में? तो मेरे को कहते हैं कि ये अवेयरनेस अब फीमेल एथलेट्स में ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो उन्हें अब समझ आ रहा है और वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसमें। फिर वो अपने बारे में शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस कि न्यूट्रिशनली वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट होता है, मतलब इंडियन स्पोर्ट्स में ये एरिया में बहुत नेग्लेक्ट होता है, न्यूट्रिशन में इतना ध्यान नहीं देते, उनके डाइट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। वो अपना खुद का एक एक्सपीरियंस ऐड करती है कि उन्हें खुद 3 kgs और गेन करना था, क्योंकि उन्हें 51 kg इवेंट में पार्टिसिपेट करना था और जबकि उनका 48 kg था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने डाइट पे बहुत फोकस किया और हेल्दी फूड खाई, और इस तरीके से अपना वेट उन्होंने अब नॉर्मल किया ताकि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, हाउ बिग अ रोल डिड OGQ प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर? फिर जो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, OGQ मीन्स ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, ये जो होता है, ये कितना हेल्प करता है या क्या रोल प्ले करता है इंडिया के लिए? सो मैरी कॉम कहती है कि यस, OGQ इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, इट्स हैविंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन माय सक्सेस। और वो जो है मुझे मोटिवेट करते हैं, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, और जो सारे चीज होते हैं दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और वो सब मुझे हेल्प करता है कि मैं अपने सिर्फ बॉक्सिंग में अपना ध्यान रखूं और स्ट्रेस फ्री रह सकूं। तो इस तरीके से मोटिवेशन मिलती है और सपोर्ट मिलता है। देन इंटरव्यूअर बोलते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? तो कहते हैं फ्यूचर तो ब्राइट है, और वो होप करते हैं कि बहुत सारे बॉक्सर्स और आएंगे और मेडल्स जीत पाएंगे अपने देश के लिए। फिर अगला सवाल आता है कि डू यू फाइंड it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? तो वो ये पर्सनल सवाल पूछते हैं कि आपके बच्चे लोग आपको देखकर इस तरीके से फाइट करते, तो आपको क्या डिफिकल्टी होती है उनको समझाने में? तो मैरी कॉम यहाँ पर जवाब देती है कि हाँ, उनके ट्विंस बच्चे हैं और उनको डिफिकल्ट होता है कभी कभार
कंट्रोल में रखने के लिए। फिर सवाल करते हैं इंटरव्यूअर कि क्या अपने किड्स को आप ट्रेन करोगे बॉक्सर बनने के लिए। तो इस पर जवाब देती है मैरी कॉम कि उन्होंने अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में, अभी फिलहाल के लिए उन्हें उनकी मदर को ही बॉक्स करने दीजिए। इस तरीके से जवाब देकर वो हटते हैं। फिर सवाल आता है, यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टीरियोटाइप्स अबाउट द वुमेन। मतलब बहुत सारे जो स्ट्रिक्ट और ओल्ड आइडियाज वाली वुमेन है उनके आप थॉट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ा है और ये प्रूव किया है कि वुमेन कैन compete विथ मेन, किसी भी फील्ड में मेन के साथ compete कर सकती है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिशनल फेमिनिन एक्टिविटी से जो अदर काम होते हैं वुमेन के घर के, जो कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क्स, उसमें आप कितने अच्छे हो। तो इसमें मेरे को हम जवाब दे दिए कि हाँ, कुकिंग और सारे काम भी मैं बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। फिर इंटरव्यूअर कहते हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे। मतलब आप क्या कोच के तौर पर काम करना चाहोगे, इंडियन वुमेन को सिखाना चाहोगे। तो मेरी कॉम कहती है, लेट्स सी, इन फ्यूचर हो सकता है मैं करूँ ये चीज भी, कोच भी बन जाऊं। फिर इंटरव्यूअर का सवाल होता है कि आप अपने आप को क्या बोलना प्रेफर करोगी, एक सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर। तो इसमें मेरी कॉम कहती है कि वो बहुत मॉम कहलाना बहुत अच्छा लगेगा उन्हें या पसंद आएगा, और दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी। तो वो बहुत खुश है मॉम बनकर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो वो सुपर मॉम कहलाना पसंद करेगी। तो इस तरीके से कई सारे सवाल होते हैं, इंटरव्यू ली जाती है मैरी कॉम के और बहुत खूबी से वो मैरी कॉम उनका जवाब देती है। तो यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है और यहाँ पे कुछ अवार्ड्स एंड रिकग्निशन आप देख सकते हो जो मैरी कॉम ने हासिल किया है, जैसे अर्जुन अवार्ड इन 2003, पद्मश्री इन 2006, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2007, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2007, रिलायंस इंडस्ट्री रियल हीरोज अवार्ड 2008, पेप्सी एमटीवी यूथ इन 2008, मैग्निफिसेंट मेरी इन 2008, Felicitation by Zumi Students Federation in 2008, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award again in 2009, then International Boxing Association Ambassador for Women's Boxing in 2009, and Sportswoman of the Year, Sahara Sports Award in 2010. तो ये कई सारे अवार्ड्स है जो मेरी कॉम के नाम पर है और इस तरीके से वो बहुत ही सक्सेसफुल स्पोर्ट्स वुमेन बन चुकी है और वर्ल्ड वाइड नोन है। तो यहाँ पर अब हम खत्म करते हैं इस वीडियो को इस अवार्ड्स रिकग्निशन के साथ। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर हिट करिए एंड बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। विल बी बैक सून विद मोर सच वीडियोस। तब तक थैंक यू।